मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। सो आप लोग पढ़िए। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लोह युग का त्रियुगिक विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा था? आपका आदमगढ़। निम्न में से किस स्थल की हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से वह है? मगध से। हड्डी से निर्मित भारत में मध्य पाषाण के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं वो है आपके मगध से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले। कहाँ मिले? मगध से। खाद्यान्नों में कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। कहाँ से हुई है? नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से हुए? मेहरगढ़ से। सेम क्वेश्चंस। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान का कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? वो कौन हुए? मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो कौन है? मेहरगढ़। निम्न में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? भागोर से। निम्न में किसको चालुकौथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग में। निम्न में किस एक पुरास्थल में पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन है? मेहरगढ़। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर पढ़ो उसको। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहत्ता पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। कहाँ से की गई? मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राग का टीला निम्न किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे है? संकन कल्लू से। संकन कल्लू कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर के पास। ठीक है, बेल्लारी जिले में। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र से। निम्न में कौन सा स्थल प्रादुषिक चित्रकला से प्रसिद्ध है? भीमबेटका से। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भारत में किस शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र मिले हैं? भीमबेटका से। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर में। ताम्रश्रम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह का रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। निम्न में किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? वो होगा भुज होम से। निम्न में किस स्थान पर मानव के कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? वो है आपका ब्रुज होम से। गर्त का साक्ष्य प्राप्त है वो आपका ब्रुज होम में। विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? लेखिया से। भारतीय पुरातत्व संरक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संकलन कार्यालय है? कहाँ है? संस्कृति का। भारत के पुरातत्व जनक किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है सिंधु सभ्यता से। ये प्राचीन भारत का इतिहास पाषाण काल का है। तो मैं आपको अगर आगे बताऊं तो आप लोग मुझे बताइए कि आपको दूसरा पार्ट भी करना है कि सैंधव सभ्यता और संस्कृति का।